जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। प्रभु, आप सब महाभारत कथा के अंतर्गत वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने जो कथा सुनी वो था परशुराम जी का तेजोहीन होना, फिर से तेज प्राप्त करने का प्रश्न। साथ ही आपने वृत्रासुर के वध की कथा भी सुनी और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत भी सुना। समुद्र शोषण, अगस्त्य जी जो है समुद्र का सारा जल पी गए थे, किस कारण से पिए थे, ये सारे वृत्तांत आपने सुना। अब जो आगे की कथा है, सगर पुत्रों का नाश और गंगा अवतरण। जब देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से कहा कि हे प्रभु, अब राक्षसों का नाश हो गया है, अब जो जल आप समुद्र का पिए हैं उसे पुनः समुद्र में डाल दीजिए। तब अगस्त्य जी ने कहा, हे देवता लोग, वो जल तो पच गया है, वो अब संभव नहीं है। तो सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, अब तुम इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान पर जाओ। आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओं के उद्धार का प्रयत्न करेगा, उसे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। अब आइए, सगर पुत्रों का नाश और गंगा अवतरण, यानी पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किस प्रकार हुआ, वो किस्सा, वो कहानी आपके सामने। युधिष्ठिर ने पूछा किनसे? लोमस ऋषि से कि हे ब्राह्मण, समुद्र भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए? समुद्र भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए? भगीरथ ने उसे किस प्रकार भरा? यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से प्रार्थना की। तब लोमस ऋषि ने कहा कि राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और सेव्या नाम की दो स्त्रियां थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए और वहां योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुरनाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। त्रिपुरनाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज सगर ने दोनों रानियों के सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए उनसे प्रार्थना की। तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर, खुश होकर राजा और रानियों से कहा कि राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है, उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए, भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों सहित वापस अपने राज्य लौट आए।
फिर कमल नयनी वैदर्भी और सेव्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई तथा सेव्या ने एक देव बालक उत्पन्न किया। राजा ने उस तुम्बी को फेंकवाने का विचार किया। उसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस ना करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घी में भरे हुए घड़ों में अलग अलग रख दो। इससे तुम्हें 60,000 पुत्र जो है वो प्राप्त होंगे। आकाशवाणी की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तुम्बी का एक एक बीज एक एक घृत पूर्ण घट में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा के लिए एक एक दासी जो है वहां नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र जो है वो उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे और आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत अधिक होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोगों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा, घूमने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता घूमता वह जलहीन समुद्र के पास पहुंचा। जो समुद्र अगस्त जी ने पी लिए थे वहीं पर वो पास पहुंचा और उस समय बड़ा ही भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उनकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वह वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया वो घोड़ा। जब वह ढूंढने पर भी न मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास जाकर ऐसा ही कह दिया। वे राजकुमार बोले कि पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें न तो घोड़ा ही मिला न ही उसको चुराने वाला ही। क्षमा कीजिएगा। पुत्रों की बात सुनकर राजा सगर को बड़ा ही क्रोध हुआ, बहुत ही गुस्सा हुआ उसे। और उन्होंने आज्ञा दी अपने पुत्रों को, जाओ फिर से उस घोड़े की खोज करो और बिना उस जग पशु के लौटकर मत आना। राजा सगर ने पुत्रों को आज्ञा दी। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब ये कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ा दिखाई नहीं दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोण में उस पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमते देखा तथा उनके पास ही उन्हें अतुलित तेजोराशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर राजकुमारों को हर्ष से रोमांच हो आया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उन्होंने तिरस्कार करके घोड़े को लेने के लिए आगे बढ़े। उसने महात्मा
महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध हुआ। जब क्रोध देखा तो उस महात्मा कपिल जी को भी क्रोध हो आया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगड़ पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उस मंद बुद्धियों को वहीं भस्म कर दिया। उन्हें भस्मीभूत हुए देखकर देवर्षि नारद राजा सगर के पास आए और उन्हें सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। नारद जी की बात सुनकर एक शुभ मुहूर्त के लिए राजा उदास हो गए, किंतु फिर भी उन्होंने महादेव जी की बात का स्मरण हो आया, याद आ गई महादेव जी ने क्या कहा था। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। फिर अब कहानी के बीच में युधिष्ठिर ने लोमस जी से पूछे कि हे तपोधन लोमस जी, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था। अब उसकी कहानी लोमस जी बता रहे हैं। लोमस जी बोले, राजन, महाराज सगर का सेव्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वह अपने पूर्ववासियों के दुर्बल बालकों को रोने चिल्लाने पर ही गला पकड़कर नदी में डाल देता था। इससे सब पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, आप हमारी शत्रुओं के शासन दिना जनित संकटों से रक्षा करने वाले हैं। अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है, उससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। पूर्ववासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा के आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। सगर ने अंशुमान से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ। मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और जग का घोड़ा भी मिला नहीं है, इसलिए मेरे चित्त में बड़ा ही खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढ कर लाओ जिससे मैं जग को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा ही दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहाँ पृथ्वी खो दी गई थी तथा उसी मार्ग से वह समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। तेजोनिधि परमर्षि कपिल के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे उनकी सेवा में वहाँ आने का प्रयोजन जो है निवेदन किया। अंशुमान की बात सुनकर महर्षि कपिल बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे बोले कि वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारा जो भी इच्छा हो वो मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञ अश्व मांगा और दूसरे वर से उन्होंने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो वर मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें क्षमा, धर्म और सत्य विद्वान है। तुममें क्षमा, धर्म और सत्य विद्वान है। तुमने सगर का जीवन सफल कर दिया और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भागीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से गंगा जी को लावेगा और यह
जगिए अस्त्र जो तुम प्रसन्नता से अब ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का सिर सूंघा तथा यह जानकर कि घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है, उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक जो है वो त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा ही आदर किया और अपना अधूरा जग पूरा कर दिया। उसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पौत्र पर राज का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधार गए। महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही आज समुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हो गए। दिलीप को जब वो अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई तो इनके हृदय में बड़ा ही संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु वह चेष्टा करने पर भी वे सफल नहीं हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भगीरथ नामक पुत्र हुआ उनको। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए। राजा दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। महाराज राजा भगीरथ महान धनुधर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नयन जो है वो शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण जो है वो भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वे बड़े ही दुखी हुए और अपना राज मंत्री को सौंप कर भगीरथ जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां उन्होंने फल, मूल और जल का आहार करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। तुम जो कहोगे वही करूंगी। तो गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक भेज दिया है। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी तब तक उनको सद्गति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और फिर लोमस जी कहते हैं कि राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्ववंदनीय गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग अहस्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ है। हे महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। यह सुनकर महाराज भगीरथ जो है कैलाश पर चले गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उन्होंने अपने पितरों की स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर जो है वो प्राप्त कर लिया। भगीरथ जी ने भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहां खड़े होकर उनसे कहने लगे कि महाबाहो, अब तुम पर्वतराज पुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूंगा। यह सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सलीला गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगी।
उन्हें गिरते देखकर देवताओं, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष लोग उनके दर्शनों की लालसा से वहां जमा हो गए। श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्री गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही इस पृथ्वी पर उतरी हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं। यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वज के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल ही भर गया। राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। इस प्रकार जिस तरह समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, यह सब वृत्तांत मैंने लोमश जी ने युधिष्ठिर का मैंने सुना दी है। ये जो कहानी थी गंगा अवतरण की, पृथ्वी पर गंगा अवतरण की, ये कहानी जो है आप लोगों ने सुना। अब आगे की जो प्रसंग है वह है ऋष्यशृंग का चरित्र। ऋष्यशृंग का चरित्र और परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन, ये सब जो है प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु अब यहीं पर ये समाप्त होता है। आप लोगों को ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। अच्छा बुरा जो भी हो, या जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा। तो प्रभु अब विदा दीजिए। सबों का कल्याण हो, पृथ्वी का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।